आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से देखेंगे अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 का 10वां सवाल। हमें 10वां सवाल कहता है कि एक कोई त्रिभुज PQR है जिसमें उसका Q कोण क्या है, समकोण है। मतलब त्रिभुज PQR में Q कोण 90 डिग्री है। P प्लस QR मतलब दो भुजाओं का जोड़ आपको 25 सेंटीमीटर दिया है, जबकि PQ का मान 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, अब साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान आपको बताना है। ठीक, तो पहला आपको इसमें काम क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। उस त्रिभुज को आप बना लीजिए। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, पी क्यू आर बोल रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज को आप अपने हिसाब से बनाइए। पहला काम हम करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, उसका नाम देंगे PQR, जिसमें Q को क्या रखेंगे, समकोण। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। Q जबकि कितने डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि बोला है Q समकोण है। ठीक है, अब आप P ले लीजिए यहाँ पे और R ले लीजिए यहाँ पे, तो ये PQR हमारा त्रिभुज बन गया। P को मैंने आधार पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें साइन P, कॉस P और टेन P निकालना है, तो बाद में हमें त्रिभुज बदलना नहीं पड़ेगा। अब आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है। PQ बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, आपको PR प्लस QR दिया कितना है, 25 सेंटीमीटर, वो लिख लीजिए। PR प्लस QR बराबर आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब दो भुजाओं का जोड़ 25 सेंटीमीटर दिया है, इनमें से यदि किसी एक भुजा का मान हमें पता चल जाए तो दूसरी भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे काम करते हैं, PR को यहीं रहने देते हैं 25, QR को बराबर किधर भेज देते तो माइनस QR हो जाए। मतलब हमें PR का मान जो मिल गया, क्या मिल गया, PR बराबर 25 माइनस QR मिल गया। ठीक ना, ये हमें पाइथागोरस प्रमेय में काम आएगा, इसको हम यूज करेंगे और फिर हम PR और QR का दोनों का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज PQR है, पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको यहाँ पे नहीं पता है, कर्ण क्या दिया हुआ है, PR का स्क्वायर बराबर, कर्ण आपका PR 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार, आधार आपको PQ कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता है, अभी QR को भी आप वही लिख लीजिए, QR का स्क्वायर। हमको केवल एक की वैल्यू पता थी PQ की, तो हमने PQ की जगह 5 रख दिया। QR की जगह देखिए QR लिखा हुआ है, PR की जगह हमने PR लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे PR बराबर हमने क्या बनाया, 25 माइनस QR, PR बराबर 25 माइनस QR, जो आप यहाँ पे रख दीजिए, PR की जगह रख दीजिए 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, प्लस QR का स्क्वायर आपका लिखा रहेगा। ठीक है, अब 25 माइनस QR का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, देखिए यहाँ पे दिया 25 माइनस QR का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमें x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, तो हमें फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो x की जगह लिखा है 25 और y की जगह लिखा QR, तो होता है क्या फॉर्मूला, x स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2xy, 2x की जगह आपका 25 और y की जगह आपका लिखा हुआ QR, फिर क्या होता है प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह लिखा QR तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 प्लस QR का स्क्वायर। अब आप यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, x माइनस वाई के स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। जबकि x बराबर हमें क्या दिया है वहां पे, देखो 25, और आपको y की जगह क्या दिया हुआ है, QR। तो जहां आपको x दिख रहा था वहां हमने 25 रखा, जहां आपको y दिख रहा था वहां हमने QR रखा। तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस
वाई स्क्वायर। एक्स और वाई का मान जो दिया हुआ है, एक्स बराबर 25 और वाई का मान क्यू आर हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब आप क्या करिए, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 2 का गुणा 25 से करेंगे तो 50 आपका क्यू आर हो जाएगा, बराबर सॉरी प्लस क्यू आर स्क्वायर आपका वही लिखा रहेगा, बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी आपका वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक काम करिए, आपको जो गिनती दिख रहे हैं, मतलब जो गिनती वाले हैं, जैसे यहाँ देखो 625 अकेली गिनती लिखी हुई, इसको एक तरफ कर दीजिए और जो क्यू आर वाले हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, तो माइनस 50 क्यू आर यहाँ लिखा है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर यहाँ ये दोनों लिखे हुए हैं, ये प्लस क्यू आर है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का क्यू आर स्क्वायर, बराबर 25 आपका ये प्लस पहले से लिखा हुआ है, ये 625 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 625। ठीक, ये प्लस 625 था, बराबर उधर गया तो माइनस 625 हो गया, और ये क्यू आर प्लस में था इधर आया तो माइनस हो गया। अभी देखो ये क्यू आर प्लस में है, ये क्यू आर स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 50 क्यू आर, और यहाँ 25 में अगर 625 घटेगा माइनस का बचेगा 600। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या प्लस में, बड़ी संख्या माइनस में है, तो जब 25 में हम 625 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 600। अब हमें क्या चाहिए, क्यू आर का मान चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बराबर माइनस 600, वहां पहले से लिखा हुआ है, और जो माइनस 50 क्यू आर के गुणे में है वो बट्टे में जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 50, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 600 में अगर आप 50 का भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 50 का एक बार करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, तो यहाँ 10 बचा 100 बन गया, 50 दूनी 100, मतलब क्यू आर का मान कितना मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर। मतलब हमने क्यू आर का मान निकाल लिया कितना 12 सेंटीमीटर। अब हमें किसका मान चाहिए, पी आर का मान चाहिए, तो हमें पी आर बराबर यहाँ पे देखिए दिया गया है 25 माइनस क्यू आर, क्या दिया है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर को आप यहाँ लिखे रहने दीजिए, 25 आपका वही लिखा है, क्यू आर की जगह आप लिख दीजिए 12, क्यों क्योंकि क्यू आर का मान हमें 12 मिल चुका है, तो पी आर का मान हमें मिल जाएगा कितना 25 में 12 को घटाएंगे तो 13 सेंटीमीटर, तो हमें पी आर का मान भी मिल गया कितना 13 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। हमें मान किसका चाहिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी के, उसके मान को अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला हमें किसका चाहिए साइन पी का चाहिए, किसका चाहिए साइन पी का, साइन बराबर क्या होता है आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा लंब क्या दिया हुआ है 12 और कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो आपका हो जाएगा 12 बटे 13। ठीक, दूसरा आपको दिया कॉस पी, कॉस पी आप यहाँ पे लिखिए, कॉस पी बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। दूसरा हमें निकालना तीसरा नंबर 10p, क्या निकालना है 10p, 10p बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब आपका कितना दिया हुआ है 12 और आधार दिया हुआ है 5, तो क्या हो जाएगा 12 बटे 5। तो हम तीनों की वैल्यू निकाल लिए, साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण तो 12 बटे 13, कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण तो 5 बटे 13, 10p बराबर लंब बटे आधार तो आपको 12 बटे 5। ये हम इस त्रिभुज से तीनों का मान निकाल लें।